शाम के 5:30 बज रहे हैं और फिर से निकल गए हम लोग हॉस्टल से। गार्डन्स बाय द वे जाना है, लेकिन उसके पहले इजी लिंक कार्ड है उसका रिचार्ज करना है और उसके लिए जा रहे हैं MRT स्टेशन। 7-Eleven में भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन 7-Eleven में 50 सेंट्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है और हॉस्टल से 7-Eleven और MRT दोनों अराउंड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 50 सेंट्स एक्स्ट्रा क्यों पे करें। इसलिए पहले MRT स्टेशन जा रहे हैं, रिचार्ज करेंगे और फिर जाएंगे गार्डन्स बाय द वे। मेरे सामने है यहाँ पे सिंगापुर फ्लायर। गार्डन्स बाय द वे अराउंड 400 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये रहा सिंगापुर फ्लायर। काफ़ी साफ़ कंट्री है सिंगापुर और इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी जब बस से आ रहे थे हम लोग, तो बस में किसने किस चीज़ का रैपर छोड़ा हुआ था सीट पे, तो कोई और पैसेंजर उतरते टाइम वो रैपर उठा के लेके चली गई। उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लिया साफ़ सफाई का, तो जब तक लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सिंगापुर इतना साफ़ है, बिकॉज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल है। सो आई होप कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी ऐसे इनिशिएटिव्स लो।
We hope that you have enjoyed the show, and we look forward to seeing you again at the gardens. बहुत ज़्यादा बड़ा है गार्डन्स बाय द बे, पूरा तो ऑफकोर्स हो ही नहीं पाया। सुपर ट्री ग्रोव, फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट और OCBC स्काई वॉक, ये जो 4-5 मेजर अट्रैक्शंस थे गार्डन्स बाय द वे में, वही कवर कर पाए। क्योंकि रात के 9 बज गए और भूख लग रही है, तो इसके लिए निकल गए कुछ खाने के लिए। आसपास में देखा तो इतना कुछ खास ईटिंग ऑप्शंस है नहीं, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसमें भी ये नहीं पता कि वेजिटेरियन है या नहीं। तो इसके लिए आवर लास्ट रिजॉर्ट इज़ लिटिल इंडिया, क्योंकि वहाँ पे गारंटी है कि सस्ता इंडियन तो खैर छोड़ो, वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। बाकी बात करें गार्डन्स बाय द बे की, तो इतना बड़ा इतना सुंदर गार्डन कभी देखा नहीं। गार्डन्स बाय द वे इतना बड़ा था कि थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है उससे बाहर निकलने का। जैसे तैसे निकले हैं और पास में बस स्टॉप है, वहाँ सब जा रहे हैं लिटिल इंडिया कुछ खाने के लिए। मरलान और तो मुझे नहीं लगता जा पाएंगे। लेट्स सी क्या कंडीशन रहती है खाना खाने के बाद।
गूगल मैप्स पे देखा तो गूगल मैप्स तो बता रहा है कि 4 मिनट में आने वाली है बस, जो लिटिल इंडिया ड्रॉप करेगी। एंड गूगल मैप्स पे यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस किया काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। सो वी ट्रस्ट गूगल मैप्स एंड वेट फॉर 4 मिनट्स फॉर आवर बस सो दैट वी कैन गो टू लिटिल इंडिया टू हैव डिनर। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे हैं, बट मज़ा बहुत आया आज। आई थिंक कल का दिन भी डे 3 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़ विच इज़ ऑन सेंटोसा आइलैंड एंड सेंटोसा आइलैंड इटसेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट आइलैंड। वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, फिर सी एक्वेरियम है विच इज़ दी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेरियम। विंग्स ऑफ टाइम भी है वहाँ पे जहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है। सो आई गेस डे 3 भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ सिंगापुर में। गूगल मैप्स में चेक करने थोड़ी मिस्टेक हो गई। जिस बस का हमने देखा था वो एक्चुअली लिटिल इंडिया नहीं जाती, वो डाउनटाउन MRT स्टेशन को उतारती है और वहाँ से MRT पकड़ के लिटिल इंडिया जाना है, ऐसा था। तो अभी MRT से आ गए, लिटिल इंडिया पहुँच गए फाइनली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर कैलकुलेशन सिस्टम अलग है यहाँ पे। जैसे अभी हम लोग पहले बस से आए, फिर MRT चेंज की, तो बस में कितना अराउंड $1 पे किया। उसके बाद में MRT में सिर्फ 33 सेंट्स ही पे किए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले बस से ट्रैवल कर लिए उसके बाद में MRT से ट्रैवल कर रहे हो तो दोनों में अलग अलग बेस फेयर पे करना पड़ेगा। वो उस हिसाब से एडजस्ट रहता है कि आपको मिनिमम फेयर पे करना पड़े, बेस फेयर एक ही बार लगाए होगा। अब ये पता नहीं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने टाइम तक ये वैलिड है कि आप अगर इतने टाइम के अंदर अंदर जर्नी करते हो तभी एक बेस फेयर लगाई होगा, उसका कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग मतलब कंटिन्यूसली जैसे पहले बस से ट्रैवल किया, फिर दूसरी बस ली या फिर MRT ली, तो जो सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर बेस फेयर नहीं लगता। इस हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल बन जाता है सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बीट MRT और बसेस, और इवन इफ़ यू यूज़ बोथ ऑफ देम। 11 बज रहे हैं एंड बस अब कुछ खाने जा रहे हैं एंड वी आर डन फॉर द डे। तो कल मिलेंगे गाइस, खाना खा के हम हॉस्टल जाएंगे। गुड नाइट, टेक केयर।